सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। 20 साल पहले प्रधानमंत्री जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी 1 मिनट। I would like to tell everyone what happened to you. If you have some problem, go to the doctor, please. Sit down, Renuka. Sit down. This is not the way. I have to name you, please. Go to that. अध्यक्ष जी, Please. सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत to कीजिए। the office and also to media सभापति जी, not to report such a loose talk and unruly behavior. Please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। फिफ्थ सप्लीमेंट्री, रेणुका चौधरी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप चौंक जाते कि मैं सवाल पूछूंगी तो मुझे किसानी नहीं आती है। मैं धरती माँ के तरफ से पूछ रही हूँ इस सवाल हाउस सर। में मुझे लगता है सबसे ज्यादा भागीर जी को आती है। हाँ, सबसे ज्यादा खेती का मामला भागीर जी को सबसे ज्यादा आता है। सर आपने मेरे मुकाबले में कभी देखा नहीं। 50 साल से मैं इनको खेती करते हुए देख रहा हूँ। सर मेरे 50 साल से ज्यादा और थोड़ा उम्र ज्यादा चलो है, आपको मगर मैं भी क्रेडिट दे चलाई देंगे। हूँ। भागीर जी आप नंबर 2 हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पुनुकुला ग्राम खम्मम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में नॉन पेस्टिसाइड फार्मिंग कपास का मैंने शुरू की। पूछ लीजिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। और आपको उसका बताता हूं, वैल्यू एडिशन। रेणुका जी, आई हैव रेस्पेक्ट फॉर एवरी मेंबर ऑफ द हाउस, मैं किसान हूँ बट द सर। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, मैं उसी का सवाल पूछ, नॉन पेस्टिसाइड फार्मिंग इज नेचुरल सर। तो सर सवाल ये है, देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ इंपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, शॉर्टेज है। और उसका किसान का जो खाद हम बनाते हैं, हम अपने आप बनाते हैं, जो भी ये बता रहे हैं, हम अपने आप वर्मी कॉम्पोस्ट और ये सब हम बनाते हैं। फॉरवर्ड लिंकेजेस का क्या सहूलत दिए हैं? कहीं बार अब महाराष्ट्र में पॉली हाउस फार्मिंग चला, जो वहाँ प्रोड्यूस बहुत सारा आ गई, बट बिकॉज ऑफ नो फॉरवर्ड लिंकेजेस एंड बैकवर्ड लिंकेजेस किसान नुकसान में आ जाता है। ऑर्गेनिक का आप ऑल इंडिया लेवल पे यू हैव टू हैव अ रजिस्ट्रेशन। अभी जो बिंगा टेढ़ा भिंडी तोरी मार्केट में आ जाता, ऑर्गेनिक नाम पे छाप के बेच रहे हैं, वो 40 गुना रेट बढ़ाकर। हमारी डिमांड यही, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। बहुत सारा कम हो गया है आपका इंपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। आप ऑर्गेनिक किसानों के लिए आगे जाके फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या दे रहे हैं, उनकी वैल्यू एडिशन पे दाम कितना बढ़ा सकते हैं, एंड ऑल इंडिया सर्टिफिकेशन फॉर रिकग्नाइजिंग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, ये भी होना चाहिए कि जहां हेल्पलाइन और नंबर नहीं। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, मैं अभी भी खुद खेती करता हूं। मैंने बैलों से खेती करी है और आज भी मैं खेती करता हूं। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे पता है किसान का क्या दर्द है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि जैविक खेती के लिए क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सभापति महोदय, जैविक खेती रूपांतरण खेत के बाहर इनपुट के लिए किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए 3 वर्षों के लिए 15,000 रुपये दिया जा रहा है। और परीक्षण क्षमता निर्माण के लिए जैविक खेती की प्रथाओं को परीक्षण देने के लिए मैंने पहले कहा था 4,500 रुपये प्रति किसान दिए जा रहा है। पीजीएस प्रमाण किसानों के लिए जैविक प्रमाण पत्र के लिए भी 3 वर्षों के लिए प्रति हेक्टर 4,500 रुपये दिए जा रहे हैं, जिसमें दस्तावेजीकरण, सर्वमुखी तैनाती उसमें भी शामिल है। किसानों के समूह को विपणन गतिविधियों के लिए समर्थन के लिए राज्यवार 3 वर्षों के लिए प्रति हेक्टर 450 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। खेर योजना
किसानों के समर्थन के लिए जो किसान योजना में शामिल नहीं है उनको भी प्रेरित करने के लिए जैविक प्रमाण के लिए 3 वर्षों के लिए प्रति हेक्टर 2,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। जैविक उर्वरक को राष्ट्रीय कृषि विकास मिशन में जोड़ा गया है और इसके लिए जैविक उर्वरकों को पंजीकृत भी किया जाएगा। और मेरा इतना निवेदन है कि पहले मैंने जो वो करोड़ बताया था वो करोड़ नहीं होके वो लाख की 6,22,000 किसान हैं जिनको इससे जोड़ा गया। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 124 श्री अनिल कुमार यादव मंदादी। सर सप्लीमेंट्री नंबर 1 श्री अनिल कुमार यादव मंदादी। सर अभी सिर्फ 2 मिनट बाकी है सर, फिर भी मैं बहुत जल्दी से मेरा सवाल पूछ देता हूँ सर। हो गया, बोलिए सर। एज पर द रिप्लाई गवर्नमेंट हैड अप्रूव्ड Hyderabad Bangalore Industrial Corridor in the year 2020 sir. Now we are in the last month of 2024. Even after 4 years of the announcement, the project of the government could not tell the time by when the project will be operational sir. Sir, my first supplementary sir, I would like to know from the minister what is the status of appointment of EBC contractor of Hyderabad Bangalore Industrial Corridor project sir. ऑनरेबल मिनिस्टर। इन्होंने तो 2007 में ये स्कीम लाए थे, 2014 तक 7 साल तक इस पे कुछ नहीं किया। चुनाव आया 14 में तो जनवरी 14 में तैयार हुए और कुछ अनाउंसमेंट कर दी। तो क्या पूछ रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पर वास्तव स्थिति ये है कि 2020 में तो कॉरिडोर अनाउंस हुआ था, जो नोड है इंडस्ट्रियल नोड वो अभी 28 अगस्त को अनाउंस हुआ है, इसी साल 2 महीने पहले। अब आंध्र प्रदेश सरकार और हमारा जो जॉइंट वेंचर है वो इसमें ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर का टेंडरिंग करेगा। हम हर एक चीज़ पारदर्शिता से करते हैं। कोई आधा अधूरा किसी को कोयले की खदानों की तरह कुछ बांट दिया, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट बांट दिया, वो हमारा काम नहीं है, स्टाइल नहीं है। तो पारदर्शिता से ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट आंध्र प्रदेश की सरकार चुनेगी, टेंडरिंग होगा, उसके बाद उस पर काम होगा। आप कॉरिडोर और नोड उसके बीच में पहले डिफरेंस समझिए। कॉरिडोर एक पूरा रीजन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पूरा कॉरिडोर होता है और उसके अंतर्गत नोड्स क्या होते हैं। क्वेश्चन आवर ओवर। 0 आवर श्रीमती ममता ठाकुर। क्वेश्चन आवर ओवर। ऑनरेबल मेंबर्स, क्वेश्चन आवर ओवर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।